वेलकम एवरीवन। आज हम बीएड फर्स्ट सेम के फर्स्ट पेपर जो फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है उसमें फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा एजुकेशन। एजुकेशन की मीनिंग और डेफिनेशन समझते हैं हम। द टर्म एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। एजुकेशन जो है वो टू लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। पहला है एजुकेयर, जिसे एजुशेयर भी कहते हैं, और दूसरा है एजुकेटम। एजुकेयर का मतलब होता है ट्रेन और मोल्ड करना, और इट अगेन मीन्स टू ब्रिंग अप और टू लीड अप और टू ड्रॉ आउट। मतलब एजुकेयर का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रिंग करना, लीड करना, किसी का नेतृत्व करना, टू ड्रॉ आउट। और एजुकेटम जो है वर्ड है उसका द टर्म एजुकेटम डिनोट्स द एक्ट ऑफ टीचिंग। एजुकेटम जो है वो हमारे टीचिंग के एक्ट को डिनोट करता है। ये है हमारा एजुकेशन का मीनिंग। देन इन हिंदी द टर्म शिक्षा। हिंदी में इसे शिक्षा के नाम से जानते हैं। ये संस्कृत के शास्त्र शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू कंट्रोल, टू डिसिप्लिन, टू ऑर्डर, टू डायरेक्ट, टू रूल। किसी चीज़ पे रूल करना, किसी चीज़ को डायरेक्ट करना, उसे कंट्रोल करना, उस पर ऑर्डर करना। इन संस्कृत में शिक्षा का अर्थ जो होता है वो सूत्र लिटरेचर से लिया गया है, विच हैज़ 6 ब्रांचेस। इसकी 6 ब्रांचेस हैं। शिक्ष, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष और कल्प। ये इसकी 6 ब्रांचेस हैं। फिर अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन के बारे में क्या बताया है? एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन जो है वो मैनिफेस्टेशन है जो ऑलरेडी मैन में है। Like fire, a piece of flint, knowledge exists in the mind. Education suggestion is the friction with which bring it out. और फिर महात्मा गांधी ने एक डेफिनेशन दी है, बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैंस बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मतलब गांधी जी ने बताया है कि एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट है। फिर ये टैगोर के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, और ये राधा कृष्णन के अकॉर्डिंग है। प्लेटो के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, एजुकेशन डेवलप्स इन द माइंड एंड सोल ऑफ द पीपल ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द परफेक्शन ऑफ ही इज़ कैपेबल ऑफ। जिस भी परफेक्शन के लिए वो कैपेबल होता है वो सारा डेवलपमेंट एजुकेशन करता है। देन रूसो के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। देन ये नैरो मीनिंग बताया गया है एजुकेशन का। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ड्रेवर, एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच बाय विच नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ यंग आर शेप्ड एंड मोल्ड। मतलब जो भी एजुकेशन वह है जिसके द्वारा नॉलेज, कैरेक्टर और बिहेवियर को किसी यंग के शेप किया जाता है, उसे मोल्ड किया जाता है। देन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। भारतीय कॉन्सेप्ट क्या है शिक्षा का? Turning in the Indian approach, it becomes necessary to include the spiritual aspect also because it is accepted as a part of development of education. In fact, Indian thinkers have placed special emphasis upon this. Shankaracharya said that education is that which leads to salvation. ये शंकराचार्य ने बताया है। Then Vivekanand said religion is the innermost core of the education. Then महात्मा गांधी ने बताया है, expressed the same idea when he defined education by saying
By education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirit. उन्होंने एजुकेशन को ऑल राउंड डेवलपमेंट बताया है, मैन की बॉडी का, माइंड का, स्पिरिट का. लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ द एजुकेशन एंड नॉट इवन द बिगनिंग. यह न अंत है और ना ही शुरुआत है. इट इज़ वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमेन कैन एजुकेटेड. यह एक साधन है जिसके द्वारा मैन और वुमेन एजुकेटेड होते हैं. लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नो एजुकेशन. देन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है द मीनिंग ऑफ एजुकेशन. इसमें बताया है द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज वेस्ट इन इनिशियली अवेलेबल इन द वर्क्स ऑफ प्लेटो. Plato is interested to note that thousands of years ago Plato gave a meaning of education which is even now followed in the West. मतलब प्लेटो ने एक जो कॉन्सेप्ट दिया था एजुकेशन का वो आज भी वेस्टर्न में फॉलो किया जाता है. प्लेटो डिफाइंड एजुकेशन एज अ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ चाइल्डहुड. एजुकेशन वह है जो चाइल्डहुड के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट की जाती है और एंड होती है जब हमारी लाइफ एंड होती है तब. ये प्लेटो के अनुसार था. नेचर ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं. नेचर ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है. यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. यह डेवलपमेंट करता है एक इंडिविजुअल का भी और उसकी सोसाइटी का भी. एजुकेशन के थ्रू हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसी के बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं. ये पर्पसिव होता है. जो भी पर्पस हमें अचीव करना होता है वो हम इससे अचीव कर सकते हैं. इसमें ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, डायरेक्शन होता है. एजुकेशन इज़ लाइफ. एजुकेशन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट करने के लिए हमें हेल्प करता है क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है और ये बैलेंस्ड डेवलपमेंट देता है. डायनामिक प्रोसेस है एजुकेशन. ये था नेचर ऑफ एजुकेशन. देन है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की कितनी फॉर्म्स हैं तो इसे 3 फॉर्म्स में कैटेगराइज किया गया है. पहला है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन, तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन. द टर्म फॉर्मल refers all learning which takes place in the classroom regardless of whether such learning is informed by conservative or progress ideologies. फॉर्मल एजुकेशन वह है जो हमें एक शैक्षिक संस्थान में दी जाती है. इसके लिए हमें प्रॉपर प्रोफेशनल एजुकेशन होती है या इसके लिए टीचिंग मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है. टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है इसमें. फॉर्मल एजुकेशन कंडक्ट्स अ शेप अ साउंड पर्सनालिटी इन स्कूल. तो फॉर्मल एजुकेशन का एक एग्जाम्पल है स्कूल में जो शिक्षा मिलती है. द फॉर्मल लर्नर्स हैव टू गेट ऑल अलॉन्ग विद द स्कूल मेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस. जो स्कूल में शिक्षा मिलती है वो डिफरेंट सोशल क्लासेस के लोग वहाँ पे होते हैं. वहाँ पे एक रेस चल रही होती है और डिफरेंट कैरेक्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लान्ड विद अ पर्टिकुलर एंड इन व्यू. सेकेंड है लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड. थर्ड है वेल डिफाइंड एंड सिस्टमैटिक करिकुलम गिवन बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स. मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वह लिमिटेड पीरियड के लिए दिया जाता है. इसमें पहले से ही करिकुलम डिसाइड होता है और सिस्टमैटिक होता है. यह क्वालिफाइड टीचर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है या आउटसाइड और इनसाइड इसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं और इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है. एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. सिमिलर एज ग्रुप सिट टुगेदर एंड डेवलप नोबल फीलिंग विद ईच अदर. मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है बच्चों के बीच में
ये एक इसका एडवांटेज है। स्टडी टुगेदर विदाउट सेवरल स्टैंडर्ड्स, मतलब इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बच्चे होते हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। स्टूडेंट्स इन आ डिसिप्लिन्ड मैनर, वो डिसिप्लिन मैनर में बिहेव करने लगते हैं, उनकी हैबिट हो जाती है सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए, और वो हैबिचुअल हो जाते हैं कंटिन्यूसली स्टडी करने के लिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, द ग्रोथ ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स स्लो डाउन, इसमें जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि इसमें हम सबको, सारे ही बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं। द स्टूडेंट वेट्स फॉर द इंटायर एकेडमिक सीजन टू एंड, मतलब जो स्टूडेंट होता है उसे पूरे ही एकेडमिक सेशन को एंड होने के लिए वेट करना पड़ता है। स्टूडेंट्स आर पुट इन अननेचुरल सिचुएशन फॉर लर्निंग थिंग्स। एट टाइम्स अ स्टूडेंट फेल्स टू लर्न थिंग्स इवन व्हेन ही इज़ मोटिवेटेड बाय टीचर्स, अगर वह कोई चीज़ को नहीं कर पा रहा है तो वह टीचर्स के थ्रू मोटिवेट किया जाता है उसे। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन वह होती है जो हमें अपनी फैमिली से मिलती है, कम्युनिटी से मिलती है, और हम इन्वायरमेंट के थ्रू उसे गेन करते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन में मास मीडिया, स्कूल, होम, स्कूल नहीं आएगा, इस स्कूल जो है फॉर्मल एजुकेशन में है। होम से जो है मिलती है एजुकेशन, फैमिली से मिलती है, अपने पीयर ग्रुप से मिलती है, स्टेट, रिलीजन और कम्युनिटी से मिलती है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन में है नॉट प्री प्लान्ड, ये प्री प्लान्ड नहीं होती है, इसमें कोई टाइम टेबल नहीं डिस्क्राइब होता है, कोई करिकुलम नहीं डिस्क्राइब होता है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है एजुकेशन पे। एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, स्टूडेंट डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, इसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है। नो आर्टिफिशियल सिचुएशन, कोई भी आर्टिफिशियल सिचुएशन नहीं होती है। फील सेल्फ मोटिवेटेड, वो सेल्फ मोटिवेटेड फील करते हैं। ट्रेंड्स टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टूडेंट्स जो है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक याद रख पाते हैं, बहुत टाइम तक। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, स्टूडेंट समटाइम्स फील इन्फीरियर फील करने लगते हैं स्टूडेंट। अब्सेंस ऑफ अ गुरु, मतलब इसमें कोई गुरु तो होता नहीं है, तो वो कभी कभी भटक भी जाते हैं अपने रास्ते से। फेल्स टू टीच थिंग्स सच एज डिसिप्लिन, इसमें डिसिप्लिन के बारे में हमें शिक्षा नहीं मिलती है, गुड हैबिट्स के बारे में कभी कभी शिक्षा नहीं मिलती है। देन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ वन ऑफ द रीसेंट कॉन्सेप्ट गेटिंग इनटू यूज़, ये एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट इन मेकिंग एजुकेशन अ लाइफ लॉन्ग अफेयर रैदर देन अ मैटर ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। फॉर्मल और इनफॉर्मल की जगह पे अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन ज़्यादा प्रचलित है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिराइव्ड फ्रॉम एक्सप्रेशन, फॉर्मल एजुकेशन का ही यह एक रूप है, लेकिन इसमें स्टूडेंट को डेली नहीं जाना पड़ता है, ये एक डिस्टेंस लर्निंग से भी कह सकते हैं हम। ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है, होमोजेनियस ग्रुप को इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक ही बच्चों को, एक ही तरह के बच्चों को। सर्वाइविंग द नीड ऑफ आइडेंटिफाइड ग्रुप। एडवांटेजेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, स्टूडेंट बिकम हार्ड वर्किंग इसमें बनते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, डेवलपमेंट होता है उनके कॉन्फिडेंस का। स्टूडेंट गेट अ लॉट ऑफ फ्री, वो काफ़ी फ्री रहते हैं। इम्प्रूव हिज और हर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो डिसएडवांटेजेस है, स्टूडेंट में नॉट एंजॉय द स्टेटस ऑफ अ रेगुलर लर्नर, रेगुलर लर्नर के स्टेटस से जो स्टूडेंट हैं वो वंचित रह जाते हैं। लैक फैक्टर इन एग्जामिनेशन ड्यू टू इरेगुलरिटी स्टडी। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, इसमें अब डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या अंतर है। इट ऑब्जर्व, फॉर्मल एजुकेशन है, इट ऑब्जर्व ऑल टाइप ऑफ फॉर्मेलिटीज़, इसमें सारी तरह की फॉर्मेलिटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। इनफॉर्मल में किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं इन्वॉल्व होती है। गोल्स आर अचीव्ड थ्रू अप्रोप्रिएट मीन्स,
फॉर्मल एजुकेशन में गोल्स को अचीव किया जाता है सीमित साधनों के द्वारा, और इनफॉर्मल में अप्रोप्रिएट मीन्स इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट मेक कॉन्शियस एफर्ट इन द लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मल एजुकेशन में टीचर के साथ साथ बच्चा भी एफर्ट करता है, और इनफॉर्मल एजुकेशन में ना तो टीचर एफर्ट्स करता है और ना ही बच्चा। ये इसमें आगे डिफरेंस बताया गया है। देन है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ भी चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी बार। इसको पढ़ते हैं। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू बी.डी. भाटिया के अनुसार सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। दीज इंस्टीट्यूशन आर नोन एज एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। सोसाइटी ने काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए हैं जो एजुकेशन के कार्य को कर रहे हैं, और इन्हें ही हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एजुकेशन में। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में। पहला है फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसमें फर्दर कैटेगराइज किया गया है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। देन सेकंड है इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। पहला है इसमें फैमिली, दूसरा है कम्युनिटी, तीसरा है पीयर ग्रुप। देन थर्ड है नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। इसमें है मास मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। Formal agencies of education. The term formal refers to all learning which takes place in the classroom regardless to the whether such learning is informed by progressive ideology. Formal education agencies वो होती हैं जिसमें एक फिनंशियल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वह फॉर्मली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें स्कूल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, रिलीजियस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसे क्लासीफाई किया गया है स्कूल्स। Schools is the modern time is treated as the most suitable active and formal agency of education. School is an institution where the culture of a society is transmitted. Then है libraries. A school library is an academic library that support school programs as well as the teaching and learning process. लाइब्रेरीज वह होती हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। देन है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इन इंडिया देयर आर अ नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल रन बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्पेशली फॉर हिंदूज, मुस्लिम्स। मतलब ये जो हमारे रिलीजियस हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, इससे रिलेटेड होते हैं इंस्टीट्यूशन। देन है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। No education can be completed without art, creativity playing a central role in the child's life. कोई भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है जब तक बच्चे को आर्ट, क्रिएटिविटी के बारे में हम ना बताएं। स्कूल्स एज एन एजेंसी फॉर द फॉर्मल एजुकेशन। स्कूल्स के बारे में ये बताया गया है। स्कूल जो है वो ग्रीक वर्ड स्कूल से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है लेजर। अकॉर्डिंग टू जोंदेवी ने एक डेफिनेशन दी है, स्कूल इज़ अ स्पेशल एनवायरनमेंट वेयर अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सर्टेन टाइप ऑफ activities and occupation are provided with the object of securing the child's development along desired lives. स्कूल वह है जहाँ हम बच्चे की इच्छाओं को देखते हुए उसे एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करते हैं और उनके लाइफ को सिक्योर करते हैं। देन है रोल ऑफ स्कूल। स्कूल का क्या क्या रोल है? डेवलपमेंट ऑफ हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। ये डेवलपमेंट करता है हायर वैल्यूज़ को लाइफ में। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल।
स्कूल जो है वो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट में, प्रमोशन ऑफ कल्चर, कल्चर को प्रमोट करता है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानकारी देता है, सिटीजनशिप ट्रेनिंग देता है, एडजस्टेबिलिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में हम कैसे एडजस्ट हो सकते हैं ये हमें जानकारी मिलती है, इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, इनफॉर्मल एजेंसीज Informal agencies include organizations that come into being without an systematic plan. इसमें कोई सिस्टमैटिक प्लान पहले से नहीं डिसाइड होता है। इसमें पहला है होम और फैमिली। Home or family is made up of the father, mother, children and it is regarded as the primary agent of education. यही हमारा प्राइमरी एजेंट होता है शिक्षा के लिए। This is based upon the premise that home is the first station of a child, where the child learns the appropriate behavior pattern of the large society. घर से ही बच्चा प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उसके घर का जैसा इन्वायरमेंट होता है वो वैसे ही शिक्षा प्राप्त करने लगता है। रोल ऑफ होम एंड फैमिली, फैमिली और होम का क्या रोल है? यह हमें सोशल अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। घर मेक सिविलाइज्ड, हमें सिविलाइज करता है, मोरल डेवलपमेंट करता है हमारे अंदर, रिलीजियस एंड कल्चरल डेवलपमेंट होता है घर के थ्रू, एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ होम, यह हमें प्राइमरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमारे लिए काम करता है। होम इज़ द फर्स्ट एंड प्राइमरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ अवेलेबल टू द चाइल्ड, टीचर्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ लिविंग, हमें कैसे रहना है इसके बेसिक फंक्शंस के बारे में बताता है। बेसिस ऑफ पर्सनालिटी, वोकेशनल एजुकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है हमें, सोशल इंटरैक्शन हम करते हैं, सिटीजनशिप एजुकेशन हमारा होता है, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में हम जानते हैं। देन इनफॉर्मल एजुकेशन में सेकंड है सोसाइटी। सोसाइटी इज़ द सेंट्रल प्लेस वेयर ह्यूमन बीइंग टेक्स बर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ बॉय और गर्ल। एक सोसाइटी वह जगह है जहाँ पे एक बच्चा या तो लड़का या लड़की के रूप में जन्म लेता है। इन सोशियोलॉजी, the term society refers not a group of people but to the complex pattern of the norms of interaction that arises among them. The word society has been derived from Latin word societas, which means interaction between parties that are friendly. Then role of society स्टैब्लिशेस, स्कूल्स को इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल, स्कूल के स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, ये एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट करता है एजुकेशन के, सुटेबल करिकुलम बनाता है, सुपरवाइज करता है। देन है नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ वन ऑफ द रिसेंट कॉन्सेप्ट गेटिंग इनटू यूज़, यह एक प्रचलित कॉन्सेप्ट है इस टाइम पे। इट इज़ फाउंड दैट द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैन नॉट मीट ऑल सोशल एंड इंडिविजुअल नीड्स। जो फॉर्मल एजुकेशन है वह सभी सोशल और इंडिविजुअल नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, इसलिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। Non-formal education is imparted through education and institution outside the formal system. Formal system से अलग होता है यह। इसमें पहला है मास मीडिया। मास मीडिया is one of the popular non-formal agencies of education. The mass media comprises of the newspaper involve होते हैं, रेडियो टेलीविज़न इन्वॉल्व होता है, कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेट्रा, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। The government tries with the mass media to putting certain programs across to citizens. Mass media serves an agent for the proclamation of the
गवर्नमेंट प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ मास मीडिया के कितने टाइप्स हैं? इसमें रेडियो आता है जो हमें शिक्षा प्रोवाइड करता है। वी रिसीव सफिशिएंट एजुकेशन फ्रॉम द स्पीचेस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट डिलीवर्ड बाय द ग्रेट स्कॉलर्स। टेलीविज़न के थ्रू भी हमें नॉलेज मिलती है। चिल्ड्रन कैन विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी सेंस ऑर्गन्स इन एंजॉइंग टीवी प्रोग्राम्स। फिल्म्स के थ्रू, प्रेस के थ्रू, अदर एजेंसीज में है स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, सोशल एजुकेशन सेंटर, म्यूजियम्स। रोल ऑफ मास मीडिया का क्या रोल है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यह हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग वोकेशनल इंफॉर्मेशन, यह हमें वोकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यह हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करता है, सिविलाइज करता है। एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। रोल एज अ नॉन फॉर्मल एजेंसीज, इसका काम है नॉन फॉर्मल एजेंसीज के रूप में एजुकेशन प्रोवाइड करना। थैंक यू एवरीवन।